नमस्कार। आज 28 मई सन 2022 चर्चा करेंगे आज के इस विशेष शो में धनिया यानी कोरिएंडर पर क्या समाचार हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सप्ताह से धनिया यानी कोरिएंडर के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और खबर मिल रही है कि मानसून मौसम के बाद धनिया की नई डिमांड निकलने के बाद कुछ तेज़ी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। यह भी खबर निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 18 से 20 हज़ार बैग्स धनिया की जो आय है एक सप्ताह में जारी रहने की का अनुमान लगाया जा रहा है। ये भी खबर निकल के आ रही है कि वर्तमान में यदि रूसी आयातित धनिया की सप्लाई अच्छी बनी हुई है और रूसी धनिया मार्केट में 95 से 96 रुपये प्रति किलो के भाव से अवेलेबल है। रूसी धनिया का भाव 1000 से $1020 प्रति टन मार्केट में बताया जा रहा है। रोमानिया, बुल्गारिया और रूस के नए धनिया जुलाई में मार्केट में आने की संभावना है, इसलिए जून महीने में इन देशों के कोटेशन भी बाज़ारों में आने लगेंगे। इसलिए धनिया में फ़िलहाल उतार चढ़ाव रहने की पूरी संभावनाएं बन रही है, ऐसा व्यापारियों का मानना है। गौरतलब है कि धनिया के अंदर तेज़ गिरावट होगी या फिर धनिया के अंदर तेज़ी जारी रह सकेगी, उसका विशेष आकलन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है मध्य प्रदेश में धनिया की फसल का 70% आवक समाप्त हो चुका है, ऐसा मानना है। वर्तमान में गुना में रोज़ 6 से 10 हज़ार बोरी, कुंभराज में 5 से 6 हज़ार बोरी और दूसरे सेंटर में छुटपुट को यदि आवक माने तो मध्य प्रदेश में 18 से 20 हज़ार बोरी की आवक लगातार हो रही है। अभी एक सप्ताह में ऐसी आवक जारी रहने की अनुमान भी लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि मसाला कंपनियां हर साल मार्च अप्रैल में अपनी डिमांड के अनुसार काफ़ी बड़ी खरीदी नॉर्मली करते हैं। ये लगभग 60 से 70% होती है, क्योंकि मई जून में गर्मी के कारण ग्रीन कलर का जो बढ़िया क्वालिटी का धनिया है उसका कलर थोड़ा डिम होने जाने के से मसाला कंपनियां अच्छी क्वालिटी का धनिया उनको मिलने में मुश्किल होती है, तो अतः वो पहले ही खरीदारी करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि धनिया का स्टॉक लगातार घटने से और बाज़ार के अंदर डिमांड आने की संभावना बन रही है और इसके अंदर 2 से 5 रुपए की या कुछ मामूली तेज़ी की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी खबर निकल के आ रही है कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की फसल में लगभग 80 से 85% तक फसल मार्केट में आ गई है और पिछले एक महीने में यदि हम देखें तो फिजिकल मार्केट में यानी हाजिर बाज़ार में धनिया का जो दाम है वो 10 रुपये या वायदा बाज़ार में 2000 रुपये तक की गिरावट भी हुई है। यदि गुजरात की माने तो धनिया की फसल 37 से 40 लाख बोरी आने का अनुमान हुआ था। उसके अनुसार ही अराइवल के फसल का अनुमान एकदम सही साबित हो रहा है। गुजरात में अभी तक 32 से 33 लाख बोरी मार्केट में आ चुकी है। अब किसानों के पास 5 से 6 लाख बोरी धनिया होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि धनिया की फसल धारणा से अधिक होती तो फिलहाल दैनिक आवक 15 से 16 हज़ार बोरी होनी चाहिए, लेकिन इतनी आवक नहीं होती तो गुजरात में 80 से 85% फसल बाजार में आ चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में धनिया की फसल 32 से 35 लाख बोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहले गर्मी के कारण फसल का घटत 25 से 27 लाख बोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अराइवल यानी आवक के स्पीड को देखते हुए दोनों राज्यों की फसल 32 से 35 लाख बोरी आने का अनुमान है, जिसमें मध्य प्रदेश में अभी तक 15 से 16 लाख बोरी और राजस्थान में अब तक 9 लाख बोरी आवक होने से दोनों राज्यों को यदि कंबाइन करें तो ये 24 से 25 लाख बोरी की अराइवल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में गुना और कुंभराज में चालू सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को एकदम से अराइवल या आवक बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को आवक में घटत रही। ओवरऑल मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी 80 से 85% फसल बाजार में धनिया की आने का अनुमान है। इंटरनेशनल मार्केट में सीरिया, यूक्रेन, मोरक्को और ईरान में भी धनिया की फसल गत वर्ष की तुलना में काफ़ी कम बताई जा रही है, जबकि बुल्गारिया, रोमानिया और रशिया में धनिया की फसल गत वर्ष जितनी होने की ही धारणा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहेगा, सीरिया, यूक्रेन, मोरक्को और ईरान में धनिया की फसल कम बताई जा रही है और
रूस और बल्गारिया के अंदर पिछली फसल के बराबर ही है, लेकिन इससे यूक्रेन की फसल बहुत कम आने की धारणा है। इसके बावजूद यूक्रेन की धनिया की फसल के बारे में एक और अनिश्चितता भी बनी हुई है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में अभी लड़ाई जारी है। यदि हम निर्यात की बात सोचें तो धनिया की निर्यात की मांग 15 दिन के अंदर बिल्कुल धीमी पड़ गई है, लेकिन जुलाई के प्रथम सप्ताह में फेस्टिवल्स होने की वजह से, इसमें बकरा ईद भी शामिल है, मुस्लिम देशों से डिमांड जून महीने में अच्छी रहने की धारणा लगाई जा रही है और धनिया का स्टॉक काफ़ी कम होने से और निर्यात मांग फिर से शुरू होने की धारणा और इसकी फ़िलहाल की वजह से धनिया के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावनाएं शायद नहीं हैं। लेकिन ये तय है कि धनिया हमेशा से ही लोगों को चमत्कृत करता है। गौरतलब है कि आज से 4 महीने पहले हमने धनिया के अंदर अच्छी तेज़ी की बात कही थी। पिछले साल 2021 के नवंबर दिसंबर में जब धनिया को कोई पूछ नहीं रहा था, उस वक्त हमने धनिया को स्टॉक करने के लिए आपके लिए बात कही थी, जो कि सत्य साबित हुई। दोस्तों, धनिया के ऊपर विशेष रिपोर्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।